अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार विहार औषधि एवं संयम उपकरण पिछी कमंडल शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। मथुरा जैन 84 श्रमण ज्ञान भारती छात्रावास में अध्ययनरत थे। सूचना मिली दिल्ली से कोई सृष्टि भूषण माताजी मथुरा 84 आ रही हैं। टीम में सबसे पहले सूचना आई आपको बिहार कराने जाना है। हम 2 बच्चे माताजी का बिहार कराने गए। बीच में वृंदावन मिला तो माताजी ने कहा अपन को यहाँ पर प्रेम मंदिर देखने जाना है। मुझे लगता है वो माताजी के साथ प्रेम मंदिर देखने गए और कब मुझे संयम से प्रेम हो गया मुझे ही नहीं पता चला। इतने दिन से था कि माताजी को साक्षात सुने और आज वो सुनने का सौभाग्य हमको प्राप्त। माताजी बोल रही थी हम तो बकवास करते हैं। अब देखो माताजी, गंगा नदी बह रही है और गंगा नदी का अगर हमने पानी लोटे में भर दिया, अब सचिन भैया वो पानी किसका कहलाएगा, लोटे का कि गंगा का है? गंगा का। गंगा नदी के पानी को अगर हमने लोटे में भी भर दिया, ग्लास में भी भर दिया, तो वह पानी लोटे का नहीं हुआ, वो पानी ग्लास का नहीं हुआ, वो पानी तो गंगा नदी का ही रहेगा। इसलिए माताजी कोई मुनिराज प्रवचन करे या कोई माताजी प्रवचन करे, वो माताजी और मुनिराज के प्रवचन नहीं होते, वो तो तीर्थंकर भगवान के ही प्रवचन है। इसलिए जब माता जी को जब यहाँ का साक्षात देखा और यहाँ का दर्शन करके अपने आप में इतनी हृदय में खुशी हुई कि मैं आप जो थकान हो रही थी वो थकान दूर हो गई है। क्योंकि कहते हैं पत्थर हो चाहे ककरीले हो, जहाँ देव शास्त्र की भगवान के चरण मिल जाते हैं अपने यहाँ थकान दूर हो जाते हैं। कि सृष्टि भूषण माता जी का यहाँ आहारचर्या चलती है। शुद्ध भोजन करना था, मैं एक बार गया और वहाँ बड़ी अच्छे तरह से उन्होंने हमें आहार भोजन करवाया। तो इस प्रकार से ऐसा जो आपका कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश में वो एक अनूठा है और आपके जितने भी कार्य हैं बहुत अच्छे सुचारू रूप से चल रहे हैं। इसी भावना के साथ और आगे भी इसी तरह चलते रहें, भगवान से मेरी यही प्रार्थना है। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। सुई में धागा नहीं फिर भी सीते जा रहे हैं। जीवन में सुख शांति नहीं लेकिन फिर भी हम सुख शांति के लिए जीते जा रहे हैं, सुख शांति के लिए जीते जा रहे हैं। क्योंकि कहा है उत्तमा स्वात्म चिंता च देह चिंता च मध्यमा
अधमा काम चिंता पर चिंता धमा धमा। आचार्य कहते हैं अप्पा अप्पम रयो इण एवं परम जाना। फिर नेमी चंद्राचार्य जी द्रव्य संग्रह में कहते हैं माँ मुज्जय माँ रज्जय माँ दुस्सय इट नित्य थेसु थिरमिच्चय जय चित्तम विचित्र जानप्य सिद्धिये। माँ मुज्जय मोह मत करो, माँ दुस्सह द्वेष मत करो, माँ मुज्जय माँ रुज्जय इट नित्य अत्यसु और इष्ट और अनिष्ट की कल्पनाएं मत करो, क्योंकि कोई पदार्थ जग में बुरे न अच्छे ऐसा सदैव कहते गुरुदेव सच्चे। होगा न राग जब लो तब लो न बंध। कहते जब तक राग नहीं है तब तक बंध नहीं है। पदार्थ अच्छे नहीं होते हैं, वस्तु अच्छी नहीं होती है, व्यक्ति अच्छे नहीं होते, हमारे अंदर की आसक्ति अच्छे और बुरे का निर्णय करती। अभी 2 महीना पहले पंखा कितना अच्छा लगता था, अभी कोई पंखा चला दे तो तुरंत कहोगे क्या कर रहे हो, पागल हो, पंखा चला दिया। और यदि गर्मी में कोई पंखा बंद कर दे तो क्या कहते हो, पागल हो, पंखा बंद कर दिया। सच बताना, हमने कहा कोई पदार्थ अच्छे और बुरे नहीं होते हैं। किसी की हीटर की दुकान हो तो सोचता है खूब ठंडी पड़े, और किसी की एसी की दुकान हो तो सोचता है खूब गर्मी पड़े। लेकिन बाप यदि 2 बेटियां ब्याह दे, एक हीटर वाले के यहाँ ब्याह दे और एक कूलर वाले के यहाँ ब्याह दे, तो बाप क्या कहेगा कि भैया दोनों मौसम अच्छे चलें ताकि हमारी दोनों बेटियों का घर भरे। इसी प्रकार से हमारे आचार्य ने कहा माँ मुज्जय माँ रज्जय माँ दुत्सय इट नित्य सो। हम क्या करते हैं, जो व्यक्ति वस्तु हमें अच्छी लगती है उसकी हम कल्पनाएं करने लगते हैं। वस्तु कोई अच्छी और कोई बुरी नहीं होती है। वही कैकेयी थी जिसने राम को जी जान से चाहा, लेकिन जब स्वार्थ खड़ा हो गया तो हमारा हिंदू पुराण कहता है कि उन्होंने 2 वरदान मांगे थे, भरत को राज्य और राम को वनवास। हमारा जैन शासन नहीं कहता कि उन्होंने राम को वनवास मांगा था, क्योंकि वो इतनी विवेकशाली थी, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा था भरत को कैसे रोकें। तो राम खुद ये समझ कर कि भरत बैरागी हैं, चले जाएंगे, और जिसका पति भी बैरागी हो और बेटा भी बैरागी हो, वो माँ कैसे धीरज रखेगी, वो स्त्री कैसे धीरज रखेगी। तो उन्होंने कहा था मैं चला जाता हूँ ताकि भरत राज्य आराम से करेंगे। लेकिन आपको सबको पता होगा भरत घर में ही बैरागी थे, और बैराग का मतलब ये नहीं होता आप दिन भर माला फेरने बैठ जाओ। सबसे बढ़िया जिंदगी, लोग कहते धर्म करेंगे तो परिवार टूट जाएगा। नहीं, धर्म करोगे तो ही परिवार अच्छा चलेगा। धर्म करने से हमको जीवन जीने की कला आती है। आज जितने जेल भरे हैं वो क्यों भरे हैं, इट नित्य अत्यसु, इष्ट और अनिष्ट की कल्पनाओं के कारण भरे हैं। क्योंकि जो हमें अच्छा लगता है उसको हम जिताना चाहते हैं, जो बुरा लगता है उसको हराना चाहते हैं। और आदमी नहीं हारता है तो हम जिंदगी को ही हरा देते हैं। आदमी को नहीं जीत पाते हैं तो हम उसको मौत से जीतना चाहते हैं, और मौत से कोई जीता नहीं है आज तक। इसलिए हमारी आप घर पर भी देखो, जो हमें अच्छा लगता है उसको हम दूर नहीं करना चाहते, और जो बुरा लगता है उसको हम रखना नहीं चाहते हैं। यही तो हमारे आचार्यों ने कहा आर्त ध्यान के वेद हैं, इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग पीड़ा चिंतन निदान बंद। सच बताना, एक क्षण आप निदान बंद से अलग होते हैं क्या? आपसे पूछो निदान बंद क्या, बोले भोगों की आकांक्षा। भोगों की नहीं, यदि हमें स्वर्गों की भी आकांक्षा है, और बड़ा मकान बन जाए, और बड़ी दुकान बन जाए, और बड़ा व्यापार हो जाए, बहुत लोगों से संपर्क हो जाए, बहुत बड़ी जमीन हो जाए, ये भी तो निदान है। क्योंकि भोगों की आकांक्षा निदान है, और हमारा तो मरते टाइम तक निदान नहीं छूटता है। सच बताना, आधे से ज़्यादा लोग मंदिर क्यों आते हैं? कि स्वर्ग मिल जाए, परिवार अच्छा चल जाए, हमारे परिणाम अच्छे चल जाए, इस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। प्रत्येक क्षण, एक क्षण को हमें गलत कल्पनाएं नहीं आए, एक क्षण के लिए हम दुनिया में रहे। यदि आर्त ध्यान से छूटना है तो ये सोचो संयोग और वियोग हैं जो हम करके आए थे। आपको पता हो, अंजना हो, मृगावती हो, ये सब की कहानियाँ एक सी हैं। उनका बेटा भी पूर्व जन्म में उसने सौत को पति से दूर करने की कोशिश की थी, इस बार उसे
16 साल पति को, मृगावती को दूर रहना पड़ा। रुक्मणी आदि का क्या है, रोहिणी आदि का क्या है, हंस के बच्चे को दूर रखा था, अपने बच्चे से 16 साल दूर रहना पड़ा। हम इतना आगम पढ़ लेते हैं, फिर भी अभी सिर्फ शान के कारण हम किसी का भी बुरा करना चाहते हैं। इष्ट वियोग, हम एक क्षण अपना बेटा बाहर चला जाए तो चैन नहीं आती है, और दूसरे का बेटा बाहर चला जाए तो जलन होती है। दूसरे के बेटे की नौकरी लग जाए तो ईर्ष्या होती है, और अपने बेटे की नहीं लगे तो भी ईर्ष्या होती है। और सच बता दूं तो जो दुनिया को अपना मान लेता है उसका भला ही भला होता है। हम लोग रोज पढ़ते हैं कि सब जीवों का भला हो, फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। क्या कह रहे कि सबका भला हो, सबके भले में सच बताना अपन को आग नहीं लग जाती है। आपकी दुकान भी चलती हो और सामने वाले की चलती हो तो क्या भाव आता है। ये मानव मन की प्रकृति है, सब आपने सोचना। क्या लगता है कि वो ग्राहक भी यहीं आ जाए, नज़र मिल जाए तो मैं कह दूं आजा सस्ता दे दूंगा, या कहीं अकेले में मिल जाए तो सच बताना, उससे ये नहीं कहते हो क्या भाई साहब आप तो फालतू पड़े हो, वो नकली माल है, हमारे यहाँ आओ हम अब तुम्हें असली माल देंगे। क्योंकि हम बात बहुत ऊंची करते हैं, ऊंची दुकान फीके पकवान। हम रोज कहते हैं कि मोह दूर ही रहा करे, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। हमारे मुख से जिनवाणी निकलती कि मनवाणी निकलती है? हमारे मुख से यदि कहीं संवेदनाएं व्यक्त होती हैं तो भी हमारे जहर उगलते हैं। आपने देखा किसी के घर जाते हो, और तू कैसे कर रही है, और तू क्या चला रही है, फिर क्या कर रही है, अरे क्या कर रही हो तुम, बोलो कि हम बैठे हैं, हम जितना कर पाएंगे करेंगे, आप हमारे हो। इतना हम मरने के बाद तक, मरते मरते दम तक ही निदान कर रहे हैं। निदान कैसे कर रहे हैं? क्योंकि हमें स्वर्ग मिल जाए, हमें अगले जन्म में ऐसी संपत्ति मिल जाए, हमें इतना बड़ा महल मिल जाए, हमें इतनी देवी देवता मिल जाए, हमें इतने नौकर मिल जाए। आप लोग सब वही नहीं कर रहा। जीने के लिए कोठरियों में जी सकते थे, लेकिन कोठरियों में क्यों जीना, लोग क्या कहेंगे। अरे लोग तो जो कुछ भी करोगे, कोठी बना लोगे तो तुम्हें बेईमान कहेंगे, और नहीं बना पाओगे तो निकम्मा कहेंगे। बना लोगे तो कहेंगे घूस चोरी बेईमानी से बनाया, और नहीं बनाओगे तो कहेंगे जीवन में कुछ करा ही नहीं। क्या करना है सच पूछो, अपने परिणामों में बड़े अच्छे से व्यापार करो। व्यापार में आपको थोड़ी बहुत झूठ बोलनी पड़ जाती है, इतनी झूठ के आप त्यागी नहीं हो क्योंकि ग्रस्त हो, सूक्ष्म हिंसा आदि के त्यागी नहीं हो, आपको कभी बोलना पड़ जाता है, नौकर को डांटना पड़ जाता है, लेकिन अंतरंग में सोचो कि वास्तव में ये सब मुझे करना पड़ रहा है, करना नहीं चाहता हूँ। माँ अपने बच्चे को मारना नहीं चाहती है, लेकिन जब नहीं मानता है तो 2 चांटे मार देती है। क्योंकि कहते हैं कि वो एक ज़माना था जब कुछ भी खा लेते थे और हंस लेते थे, माँ डांटती थी तो रो लेते थे, लेकिन बेफिक्र सो लेते थे। अब नींद की गोलियां खाकर भी नींद नहीं आती है, और कोठियों में रहकर भी चैन नहीं आती है। सच बताना, धन इतना बढ़ गया, हमारे बुजुर्गों के पास इतना पैसा नहीं था। आप लोग किसी किसी के पास हो तो नहीं कह सकते बुजुर्गों का पैसा, लेकिन हमारे बुजुर्ग माली हालत में थे, और यदि पैसा था तो भी उसे संचय करा। अपने बदन पर पहले का आदमी 2 जोड़ी कुर्ता बनवाता था तो 2-4 साल निकाल लेता था। बारात में जाता था तो कंधे पे टांग के ले जाता था, क्योंकि पहनेंगे तो गंदा हो जाएगा, फिर धुलना पड़ेगा। बारात में जाता था तो पहन लेता था। क्या हमारे यहाँ मितव्ययता थी, या कहो कि अभाव था। महिलाओं के पास 8 साड़ियाँ हों तो बहुत साड़ियाँ कही जाती थी, और वो 8 साड़ियाँ भी 1 महीना रह आए तो उन्हें दोबारा पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि जीजी तुम हमारी पहन लियो, भाभी तुम हमारी पहन लियो, जिठानी से दीदी, भाभी तुम, दीदी तुम, ऐसे करके पूरे महीना भर रहे आए तो इतने रिश्तेदार होते थे कि एक दूसरे की पहन के सबके दिल के अरमान पूरे हो जाते थे। और वो दिन थे, क्या दिन थे, चमन बरसता था, क्योंकि दिलों में प्यार बसता था।
वो एक जमाना था जब डाकिया भी खुशी लाता था, कभी मनिया डर तो कभी चिट्ठियां लाता था। अब तो कुछ भी दे दो, गिफ्ट भी दे दो तो बोले क्या हुआ, 1000 का ही तो है, वो गए। पहले 25 पैसे का कार्ड भी खुशियां लाता था। क्योंकि शादियों में भी आप लोग तो ने देखा ही होगा, याद होगा, जब वो रायते वाला और मिठाई वाला आता था तो पहले पीकर, और दोना ऐसा नहीं होता था रखा रहे, दोना भी लुढ़कने वाला होता था, लेकिन फटाफट पी के पकड़े रहते थे कि और डालेगा और पी लेंगे। और क्या आनंद से खाते थे, इसको दे दो इसको दे दो, यानी तुम्हें तो मिल ही जाएगा। अब आप समझ, तंदूर उंदूर पे ऐसे खड़े रहते जैसे भिखारी खड़े, एक हमको दे दे उसको दी हमको नहीं दी, ये हालत है। और हम कहते हैं हमने विकास किया है, वास्तव में हमने आज भी निदान किया है। ये सुपरमार्केट है, बाहर तो अटैची में सामान ले जाओ तो पैकेट में लेकर आते हो, और यहाँ पर मुट्ठी में चावल लाते हो और इनसे स्वर्ग और मोक्ष तक मांगते हो। क्या कहते हो, यह अर्घ कियो निज गेत तुमको अर्पत हो, ध्यानत कीनो शिव खेत भूमि समर्पित। भगवान ये अर्घ मैंने चक्कर में मत रहना, मैंने अपने लिए किया है। और ये भूमि समर्पित हो कि जैसे भूमि में मुट्ठी भर डालो तो बोरा भर उठा लो, ऐसे ही तुम कहते हो हमने इतना सा डाला है। ध्यान रखना कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, पूरी चौकीदार बनकर बैठे रहना। हमारे आचार्य कहते हैं कि वास्तव में इष्ट और अनिष्ट की कल्पनाएं ही हमें दुख देती हैं। इष्ट और अनिष्ट की कल्पनाएं, जिसे हम अपना मानते थे वही चंदन वाला थी, बाप के मन में कोई विकार नहीं था। लेकिन आपको पता है, जिसको माँ कहती थी उसके अंदर एक शक घुस गया और उसने कितना अपराध कर दिया। एक नहीं अनेकों दृष्टांत हैं। सीता कैसी सती थी कि 10 दिन भोजन नहीं किया था। जब लंका में रही तो रावण ने बहुत प्रलोभन दिए, बहुत ज़्यादा प्रलोभन दिए। एक दिन तो मंदोदरी ने आकर समझाया कि जिसकी एक नज़र को महिलाएं तरसती हैं, बड़ी बड़ी रानियां, और तेरे पर वो इतना तुझे चाहता है तो उसे क्यों स्वीकार नहीं कर लेती है। तो सीता ने कहा था, तू सती होकर ऐसी बात करती है, यदि रावण से कोई अच्छा मिल जाएगा तो तू उसकी हो जाएगी क्या? तुझे अपनी गंदी जबान से ऐसी बातें कहते हुए शर्म नहीं आती? तू मेरे सामने से हट जा। अरे त्रिखंडाधिपति तो क्या 6 खंड का अधिपति भी हो तो मेरे लिए जूती की नोक है। कैसी बात सोचती, मैं स्वप्न में भी राम के अलावा किसी का स्मरण भी नहीं करते। ये हमारे सतियों का चरित्र था। भगवान पार्श्वनाथ